यादविंदर सिंह जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं सेवा दान पुण्य करता हूँ, इससे मेरे प्रियजन अच्छा कहते हैं, मगर यहाँ आके देखता हूँ तो सब वो फीका सा लगता है। महाराज जी, मेरे मन की स्थिरता आती नहीं और आने वाली ये परिस्थितियां। ये बढ़िया 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 निर्णय अंतःकरण कर रहा है। यहाँ के आके सब फीका लगता है। मैं कर रहा हूं, बस यही खतरनाक खेल है। चाहे शुभ कर्म के लिए हो या अशुभ कर्म के लिए हो, भगवत कृपा है जो आप इस बात को पकड़ पाए। अशुभ कर्म तो निंदनीय है ही, पर मैं कर रहा हूं ये शुभ कर्म भी तुम्हें बांध देगा, ये भी बांधने वाला है। इसलिए त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे ठाकुर, आपने जो मुझे 4 रोटी दी, तो आपने ही मुझे बुद्धि दी। आपके द्वारा दी हुई 4 रोटी से एक रोटी हम किसी और के पेट में डाल देते। आपके द्वारा दी हुई वस्तु से आपके ही रूप का मैं करता हूं, ये मेरी वस्तु है, ऐसा भाव। ये बहुत सुंदर भाव आपके अंदर आया है, और शायद इस सेवा भाव का फल आया है ये। ऐसा भाव कर ले। जो कुछ अपने पास है, अगर कभी किसी की सेवा का अवसर मिलता है तो मैं कर रहा हूं, ऐसा भाव नहीं। मेरे प्रभु की वस्तु और प्रभु ही अंदर बैठ के। इसका फल क्या होगा? सीधे भगवान प्रसन्न होंगे। हरि प्रसन्न हो गए तो दुर्लभ, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। और जिस पर भगवान कृपा कर देते, प्रसन्न हो जाते हैं, तो जामवंत का सुनु रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। भगवत कृपा से बढ़कर कुछ नहीं होता। और ये अच्छा, हम 100 रुपया दान किया अपने मान के, वो 1000 दे देगा। 100 में तो हम समझ नहीं पाए अज्ञान को, अब 1000 में और रंग बढ़ेगा अभिमान का। फिर 1000 दान किए तो 1 लाख दे दिया, 1 लाख दान किए तो 1 करोड़ दे दिया, 1 करोड़ तो 100 करोड़। अब तो पागल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो मालिक इतना ही देना जितने से हमारा काम चल जाए और आपका भजन बनता रहे। बस बात, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, बस। तो इस भाव को ऐसे करो कि भगवान ने जो मुझे दिया है उससे भगवत स्वरूप, तो ये अहम नहीं बीच में जागृत होगा और कोई बाधा नहीं लगेगी। और नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करो। बहुत अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा कि आप अंदर की सूक्ष्मता को पकड़े। ये धाम है, और ये महारानी जी का यहाँ महिमा में प्रभाव है। तो जैसे दर्पण में आवे ना, और अपने यहाँ दाग लगाओ, तब नजर आता है। ऐसे तुम लगा बहुत सुंदर है, पर जब दर्पण सामने हो तब समझ में आता है कि सुंदरता में ये कमी है, नहीं ना? तो ये साधु समागम का एक दर्पण है। जब साधु सभा में बैठोगे तो आपको जो अपनी बुराइयां हैं वो चुभने लगेंगी, और ऐसा लगे यार कब मैं ऐसा छोड़ पाऊं, जैसा ये कह रहे हैं कब मैं चल पाऊं। ये साधु समागम का परिचय क्या है कि मैं जहाँ साधु समागम हो रहा है, जब ये बात आने लगे तो समझे कि साधु समागम हो रहा है। कोई गलत नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो ना? पर जिस ऊंचाई पर चढ़ना है आनंद की, वहां ये बाधा पहुंचा सकता है। तो इसलिए इस भाव को सुधार लो। क्रिया तो वही है, भाव को सुधार लो। कभी हम किसी की सेवा करके अहम न करें, और दूसरे में भाव ये में कि हम कभी बदला ना चाहें। जैसे आपकी सेवा बन गई तो सोचे कि कभी अवसर आएगा ये भी हम, ऐसा भी भाव न करें। तो वो सेवा भगवान की प्रसन्नता हो, और भगवान की प्रसन्नता हो गई, बन जाएगी, सब बात बन जाएगी। मालिक प्रसन्न हो गए, साहब प्रसन्न हो गए, बस सब बात बन गई। ये जो प्रचंड माया है ना, जब वो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं तो दूर हट जाती है, और जब हम प्रभु से विमुख होते हैं तभी हमें घेर लेती है और परेशान करती है। इतना परेशान करती है कि आदमी सोचता मैं आत्महत्या कर लूं। जब यहाँ कोई आके ऐसा बोलता है तो लगता है देखो कितना बावरा बना देती है माया। इतना कीमती शरीर, एक एक श्वास कितनी दुर्लभ, और वो कह रहा मैं आत्महत्या कर लूं। तो कितना बावरा बना देती है। इसलिए बहुत सावधान, बहुत सावधान। कभी हम ये बातें ऐसी सोचे ही ना। देखो गलती कितनी भी हो जाए उसके मिटाने के लिए उपाय भी है। निराश नहीं होना चाहिए, हर चीज का उपाय है। शरीर नष्ट कर देना उपाय नहीं होता। जैसे कल एक बोले थे, तो ये बात हमें दिन भर कभी कभी बीच में चिंतन में आती, कितना जीव गिर जाता है, माया कितना परास्त कर देती है। नए नए बच्चे आत्महत्या की बात सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म विरुद्ध आचरण तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। जो हम कहते हैं ना,
वो यही बात है। आप ठीक से चलो, अच्छे आचरण को देखो, आप कितने राजी रहो। ए आनंद समुद्र भगवान की तुम अंश हो, वो आनंद समुद्र भगवान की रचा हुआ खेल है। भगवान की शरण में हो जाओ तो यही दुखदाई संसार दसों दिशाएं आनंदमय हो जाएंगी। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण को कह रहे ना, ई परलोक सकल सुख पावत। अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले आचरण करो। गुरुदेव, माता पिता, परिवार, बुजुर्ग, इनका समा भी देखो, हृदय शीतल हो जाएगा। फिर दूसरों को तुम आनंद देने वाले बन जाओगे। अब अपने सुख के लिए बुजुर्गों का अपमान, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुनते करवावें सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर सम जानो प्राण। फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर राक्षसी स्वभाव बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर है, इस विचार को और शुद्ध कर लो, मंगलमय बात है। शेखर जी सहारनपुर से। श्री हरिवंश सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपके सत्संग सुनने से बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। उसको अपने जीवन में पूर्णता कैसे उतारें? माया रूपी जंजाल में फंस जाते हैं और उसको पूर्ण रूप से जीवन में उतार नहीं पाते। कृपया